जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 84 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि 84 पर आप लोगों ने श्रवण किया कि रावण युद्ध के लिए ललकार रहा है और इधर से हनुमान और अंगद दोनों राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। राक्षस और रीछ और बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता विमानों पर चढ़े हुए आकाश में स्थिर रहकर युद्ध देख रहे हैं। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील है यानी जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सा मिट्टी डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखलाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंघाड़ते हैं और ऐसा छलबल करते हैं जिसे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतरियां निकालकर अपने गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देख तब भुजाओं वाले रावण ने 10 धनुष लेकर अपने रथ पर चढ़कर गर्व करके सभी अपने योद्धाओं को बुलाए कि लौटो लौटो, यह कहते हुए अपने योद्धाओं को वे बुलाने लगे। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाल देते हैं। पर्वत उनके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, यानी अपने स्थान से जरा भी नहीं डिगा। अंत में रावण को बहुत ही अत्यंत क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो, रक्षा करो, यह पुकारते हुए भाग चले। यह पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने दसों धनुषों पर बाण संधान किया। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की भांति उड़कर जा लगते। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ,
अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुवीर, हे करुणा के सागर, हे प्रीतों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रावण के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। रावण ने ऐसा कहा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर उसने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। लक्ष्मण जी ने रावण के दसों मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी और वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई। उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न पाया। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी धन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को वह नहीं जानता। यह देखकर पवनपुत्र हनुमान कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। फिर उसने क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसे गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर जाता हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी बड़े भारी बल को सराहने लगा। मूर्छा जब रावण की टूटी तो वह जागा और हनुमान जी के भारी बल को वह सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है जो इस देवद्रोही को जिंदा ही छोड़ दिया। इस देवद्रोही को जिंदा ही छोड़ दिया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ कि श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। प्रभु श्री रघुवीर जी के वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई जो रावण ने उन्हें मारा था। लक्ष्मण जी फिर धनुष्मान लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मारकर उसे यानी रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गए, रावण को लंका को ले गए। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और वहां लंका में मूर्छा टूटने पर रावण यज्ञ करने लगा
वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था, आगे का श्रवण आपके सामने है। यानी लंका कांड के दोहा 84 के आगे का श्रवण आपके सामने है। बंधु वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। जय श्री हरि। या विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारही अभागा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति सुनाई। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट्ट बंदर, करहि बिंध्वस आओ दस कंधर। प्रातः होत प्रभु सुभट पठाई, हनुमान दादी अंगद सब धाई। पठबहु नाथ बेकी भट बंदर, करहि बिंध्वस आओ दस कंधर। हे नाथ, विभीषण जी कहते हैं रघुवीर जी से, हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो जग का विध्वंस कर दे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर उस ओर दौड़ पड़े। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन आशंका। जग करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन आशंका। जग करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। बानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको जग करते देखा, तो ही सब बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। रनते नीलज भाजी गिरी आबा, यहाँ आई बक ध्यान लगाबा। अस कई अंगद मारा लाता, चितपन सठ स्वारथ मन राता। रनते नीलज भाजी गिरी आबा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने एक लात मारी रावण को, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब सब करी कोप कपि, गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, ते दिन पुकारही। तब उठे उक्रुद कृतांत शम, गई चरण बानर डराई। यही बीच कपिन बिंध्वस कृत, मख देख मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा, तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच बानरों ने जग विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा।
यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। जग विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठई गीद उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कैसी बजावऊँ युद्ध निशाना। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठई गीद उड़ाई सिरहन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कैसी बजावऊँ युद्ध निशाना। कैसु बजावऊँ युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगा। रावण के चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगा। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस में था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ। रावण ने अपने योद्धाओं से कहा युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति असबारा। प्रभूषण मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। चली तमी चर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति असबारा। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए, पतंगों का समूह जो है अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ता है। या देवतन स्तुति किन्नी, दारुण विपत्ति हम ही यही दिन्नी। अब जनी राम खेला बहु यही, अतिशय दुखित होती बेदेही। यहाँ देवतन स्तुति किन्नी, दारुण विपत्ति हम ही यही दिन्नी। अब जनी राम खिलावऊँ यही, अतिशय दुखित होती बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इससे हमको दारुण दुख दिए हैं, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, भयंकर दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी भी बहुत ही दुखी हो रही है। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना। उठी रघुबीर सुधारे बाना, जटाजूट दृढ़ बांधे माथे। सोई सुमन बिच बिच गाथे, देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना। उठी रघुबीर सुधारे बाना। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुबीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जोड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए और शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भी रामा। कटितक परि कर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भी रामा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया
और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया। शारंग कर सुंदर निशंग शिली मुखाकार कटि कस्यो भुज दंड पीन मनोहर रायत उड़धरा सुर पद लस्यो। कह तुलसीदास जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मही सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाण का खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरणों का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेषजी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। शोभा देखी हर्षि सुर बरसई सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम जय श्री राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर पुकारने लगे। यही बिच निशाचरनी कसमसात आई अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा पड़े काल के जनु घन घट्टा। यही बीच निशाचरनी कसमसात आई अति घनी देख चले सन्मुख कपि भट्टा पड़े काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई यानी आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवार चमकही जनुदा दिसी दामनी दमकही गजरथ तुरग चिकार कठोरा गर्जही मनऊ बलाहक घोरा। बहु कृपान तरवारी चमकही जनुदह दिसी दामनी दमकही। बहुत से कृपान और तलवार चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाई मनहु इंद्रधनु वे सुहाई उठई धुरी मनहु जल धारा बान बुंद भय वृष्टि अपारा। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए। बानरों की बहुत सी पूंछ आकाश में छाई हुई है। वे ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो गया हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो कि जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूदिसी पर्वत करही परहारा वज्रपात जनु बारही बारा। रघुपति को पीबान झरी लाई घायल भय निशिचर समुदाई। दूदिसी पर्वत करही पढ़ारा वज्रपात जनु बारही बारा। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो।
श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण बीर चिकरही, घुर्मी घुर्मी जहाँ तमहि पड़ही। सर्वहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। लागत बाण बीर चिकरही, घुर्मी घुर्मी जहाँ तमहि पड़ही। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत भारी झरनों से जल बहा रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कुल दल रथ रेत चक्र, अर्वत बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कर मठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे पर हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत ही भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर ही जनु तीर तरु, मज्जा बहु पेन। कादर देख डरही त, सुवटन के मन चैन। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हैं। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख उत्पन्न होता है। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 87 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।